कुछ खास जानकारी आपको दे दें। अगले महीने ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। सितंबर में अमेरिका जा सकते हैं। आदमी नुकसान नहीं, ये जख्म देके जाएगा पाकिस्तान, ये जख्म देने वाला आदमी। ऐसा करना शुरू कर दो, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, ताकि कानों में सिर्फ पाकिस्तान आए, कानों में सिर्फ आसिम मुनीर आए, आसिम मुनीर। और इससे पहले ये सारे लोग जो पाकिस्तान को लूटते हैं, ये ऐसे बयान देते हैं। वो फायज प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो वहां पर जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ जो है वो बायलैटरल। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच में इस समय टैरिफ वॉर चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं, लेकिन वहां पर बैठकर जो मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था उसका भी हिसाब लेंगे। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया अब डरने लगा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया अब जो मुनीर ने कहा था उसके बचाव में। पाकिस्तान को लूटते हैं, ये ऐसे बयान देते हैं। वो फायज ईसा जो था उसने वो कितना लूटा, उसने दो घर बनाए उसने इंग्लैंड में। अरे कोई जज वो बरतानिया का जज एक घर मुश्किल से बना पाता है, वो ईमानदार होता है। ये पाकिस्तानी जज था, इसने दो घर बना लिए वहां पर, और ये कह के गया था कि पाकिस्तान एक गटर है। वहां पर जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ जो है वो बायलैटरल चीजों को लेकर जो है वो बातचीत होगी। और जब बायलैटरल होगा तो कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर जो 50% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने भारत के ऊपर, उसको लेकर बातचीत जरूर होगी। और एक अभी अमेरिका की तरफ से भी एक डेलीगेशन जो है वो आएगा नेगोशिएशन के लिए इस मंथ के एंड में। और उसके बाद भी भारत एक बैकडोर चैनल भी कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ जो 50% टैरिफ लगा है उसको किस तरीके से इफेक्ट जो है भारत के लोगों पे ना आए, किसानों पे ना आए, इन सब चीजों को लेकर भारत सरकार पूरी तरीके से जो है काम भी कर रही है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होती है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर, तो कहीं ना कहीं बीच का एक रास्ता निकालने की जरूर कोशिश होगी दोनों ही देशों की तरफ से। क्योंकि ऐसा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर रहे हैं। टैरिफ को लेकर कहीं ना कहीं एक नई चीज देखने को मिली है विवाद के तौर पर, लेकिन भारत इसको जल्द से जल्द सुलझाना भी चाहता है और अपने लोगों को ये के गया, कितने पैसे लेके गया, और ये फरमा रहे हैं पाकिस्तान एक गंदगी का ट्रक है। यार तुमने हल्फ उठाया पाकिस्तान का, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का या पाकिस्तान की बेइज्जती करने का? तुम आर्मी चीफ बनाया गया, तुम आर्मी चीफ हो पाकिस्तान के, जिससे हिंदुस्तान के लोग तक वो करते हैं ख्याल के यार ये बहुत ही ज़हीन और बहादुर आदमी हो गया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। उसने आज पाकिस्तान की हैसियत ये कर दी कि वो कह रहा है कि वो एक ट्रक है। ये वो मुकाम है जिसके लिए मैं कहता था कि इससे इस्तीफा ले लो, नहीं लिया ना। मैंने कल भी बात की थी, लेकिन चूंकि अभी भी कंफ्यूजन मौजूद है तो मैंने सोचा मैं इसको दोबारा एड्रेस करूं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इंडिया में कि उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से अमेरिका में खिताब करते हुए कहा कि अगर हम नहीं चाहे तो हमारे साथ आधी दुनिया नहीं जाएगी। सेकंड, उन पे झूठा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अंबानीज की ऑयल रिफाइनरी उड़ा देंगे। तीसरा, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर इंडिया डैम बनाता है तो हम उड़ा देंगे। चौथा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि हम ईस्ट की साइड से इस बार अटैक करेंगे। तो ये जो चारों बातें इंडियन चैनल्स पर चलती रहीं, इसके ऊपर तबसरे होते रहे, यहाँ तक कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इससे मुतासिर होकर, और फिर आम आवाम जो है इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, न्यूज़ बुलेटिन सब कुछ इसके ऊपर हो रहा है। लेकिन किसी लोगों के आगे नाक रगड़ने से बचा जा सकता है अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे काम करे। अगर पाकिस्तान लोगों को रिलीजन बताने के बजाय और ये कहने के बजाय कि जी हमारे लोग जो हैं वो बड़े अच्छे मुसलमान हैं और हम तो सिर्फ मुस्लिम्स के साथ काम करेंगे और हमारे पास तो कोई नॉन मुस्लिम जो है उसको हमें बर्दाश्त नहीं है, इस तरह की हरकतें करने के बजाय अगर हम अपने यहाँ के लोगों को जो कि नॉन मुस्लिम है लेकिन बहुत काबिल लोग हैं पाकिस्तान के, अगर हम उनको जगह दें, उनको चांस दें पाकिस्तान की गवर्नमेंट में काम करने का, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम करने का, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मजहब का चूरन बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी जो हैं
वो हमारे ही दोस्तों के साथ डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। इससे साफ पता लगता है कि अपनी इकोनॉमी को ठीक कैसे किया जाता है। यानी वैसे तो हम चाइना के साथ दोस्ती यारी ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि बिल्कुल उसमें और सऊदी अरेबिया में या उसमें और किसी गल्फ कंट्री में या इस्लामिक कंट्री में कोई फर्क नहीं है। हालांकि चाइना में तो किसी खुदा को माना ही नहीं जाता। ऐसा मैंने कई बार कहा है कि चाइना वो कंट्री है जो किसी भी खुदा पे बिलीव नहीं रखते, लेकिन क्योंकि हमें उनके पास से पैसा मिलता है तो हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम अपना यही रवैया बाकी कंट्रीज के साथ भी रख लें कि जी आपको आपका जो फेथ है वो आपके साथ, आपको मुबारक हो, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन हमारे साथ आपने बिजनेस करना है, हमारे साथ आपने ट्रेड करनी है, वो भी कीजिए। और साथ ही हमारे यहाँ से जो हमने एक जुनूनी कौम पैदा की है, बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है, इस तरह के जो आपको यहाँ पे लोग दिखाई देते हैं ना, जो बात बात पे सर तन से जुदा और इसको मार दो और उसको काट दो वाली जो हमने यहाँ पे लोग जमा किए हैं, उनसे किसी तरीके से अगर हम छुटकारा हासिल करेंगे